मनीष, आज पावर माइंड में आना कैसे हुआ आपका? मैम मेरा सिलेक्शन हो गया आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट में। अच्छा। इसलिए मैंने सोचा कि मैम से और सबसे मिलके आ जाए। तो मनीष, आपको सबसे पहले पावर माइंड परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू मैम। तो मनीष, आपका जो एजुकेशन है यस वो कहाँ तक किया हुआ है? मैम मेरा ग्रेजुएशन हुआ है पीसीएम से। अच्छा, फिजिक्स केमिस्ट्री और हाँ, मैथ से। अच्छा, जो पोस्ट आपने ली है टेक्नीशियन फर्स्ट की, ग्रेड फर्स्ट की, उसमें कोई फैमिली मेंबर भी आज तक जॉब में है क्या? नहीं मैम, कोई नहीं था। फिर यहाँ से पावर माइंड से ही सर थे, तो उन्होंने गाइडेंस किया, उन्होंने पोस्ट प्रेफरेंस बताई थी, उन्होंने पोस्ट बताया कि हाँ ये ऐसे कोई फॉर्म है, आप भर सकते हो, एलिजिबल हो। तो मैंने फॉर्म भरा था, आपने भी बोला था एक बार। अच्छा, कोई फैमिली मेंबर जो गवर्नमेंट जॉब में है? हाँ मैम, मेरा भाई है छोटा, वो नेवी में है। उसी ने मेरे को यहाँ पे आने के लिए मोटिवेट किया था और यहाँ पे डाल के भी वही गया था पावर माइंड में। हाँ। अच्छा, मतलब छोटा भाई। हाँ। चलो ठीक है, तो फिर आपकी थोड़ी सी पारिवारिक पृष्ठभूमि बता दीजिए। मैम परिवार में तो पापा तो फार्मर है और मम्मी हाउसवाइफ है। दीदी है, वो फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया हुआ है, वो यहीं पे रहती है। और हमारी जॉइंट फैमिली है, दादाजी दादी साथ ही रहते हैं। आपने अभी तक गवर्नमेंट जॉब के लिए कितने अटेम्प्ट दे दिए? मैंने 5 या 6 अटेम्प्ट दे दिए थे, लेकिन यहाँ आने के बाद मेरे को बेस्ट लगा और यहीं से मेरा सिलेक्शन इसीलिए हो गया। अच्छा, कोचिंग ज्वाइन करने के बाद आपका पहला अटेम्प्ट है? हाँ, ये इसमें आपका हो गया। हाँ। जैसे आपने कोचिंग ज्वाइन करी तो यहाँ आकर के आप बच्चों का आपस में ग्रुप बनाते हैं? हाँ मैम। तो ग्रुप स्टडी जो आप करते हो ना, यस मैम, उसके कितने बेनिफिट हैं? उसके अगर आपके पास ग्रुप बेस्ड है ना तो मैम बहुत बेनिफिट्स हैं। जैसे कि हमारे साथ में जितने भी लड़के थे ना, वो हमें जीके तैयार करवाना और चीज़ें तैयार करवाना। कभी किसी चीज़ में जैसे नोट्स वोट्स नहीं लिखे, हम कंटिन्यू नहीं होते थे, तो कभी छुट्टी वुट्टी कर लेते, बीमार हो जाते थे, तो उसमें हर चीज़ में हेल्प करते हैं। जैसे कि जीके में अगर बोल के याद किया जाए तो 1 घंटे में 100 या 200 क्वेश्चन आराम से याद किए जा सकते हैं। अच्छा, 1 घंटे में 200 तक क्वेश्चन आप लोग कर लेते थे आराम से ग्रुप डिस्कशन में? हाँ, ग्रुप डिस्कशन में इतना हो जाता है आराम से। 200 या 300 क्वेश्चन याद हो जाते हैं, वैसे याद नहीं कर सकते इतने 200-300। अच्छा, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं उनके लिए ग्रुप की जरूरी पड़ती है? जरूरी होती है। जैसे जीके के लिए, जीके वैसे करते हैं तो अपने को बहुत गंदा लगता है, जैसे कि याद नहीं होता। और कुछ जैसे मैथ और साइंस के बच्चे होते हैं, उनके लिए तो ये जरूरी है, क्योंकि उनको याद नहीं होता जीके जल्दी से। और उनका ग्रुप होगा ना अच्छा, तो वो जीके निकाल लेंगे आराम से, बेस्ट लगने लग जाएगा उनको जीके। अच्छा, जीके की बात चली निकली। हाँ। तो पावर माइंड की तरफ से आपको हर महीने करंट अफेयर्स की एक मैगजीन मिलती है? यस मैम। क्या वो यूजफुल है? वो बहुत यूजफुल है मैम। उसको अगर 2 या 3 बार पढ़ लिया ना अच्छे से बच्चे ने, तो उस महीने का करंट कहीं पे भी नहीं अटकेगा उसका। उस महीने का बिल्कुल करंट हर चीज में ठीक हो जाएगा उसका। वो एक करंट एक ऐसा सब्जेक्ट है, कई बच्चों को बोरिंग लगता है। आपने कैसे पढ़ा? मैम एक बार तो याद कर लो उसको थोड़ा थोड़ा, और उसके बाद में बोल रहा हूँ ना, वो ग्रुप वाला, उनमें पूछो अच्छे से। उसके पीछे क्वेश्चंस भी हैं, जैसे 100-120 क्वेश्चन है उसके पीछे। बिल्कुल। तो उनको पूछो, उनको याद कर लो। वो वही क्वेश्चन है जो अभी आ रहे हैं लेटेस्ट एग्जाम्स में, तो वो उन क्वेश्चन से आपको बेनिफिट मिलेगा हर चीज़ में। फिर बच्चों का एक क्वेश्चन रहता है कि हम कौन सी बुक पढ़ें? अपने नोट्स पढ़ो और जो PMI ने दे रखी हैं बुक्स वो पढ़ लो, और जो PYQ दे रखी है वो पढ़ लो। उसके अलावा कुछ भी मत पढ़ो, वो सफिशिएंट है। सफिशिएंट है? हाँ ठीक है। जब बच्चा पढ़ रहा है तो क्या डेली मॉक लगाना जरूरी है, टेस्ट लगाना? DTS जरूरी है, सबसे जरूरी है। क्या योगदान है उसका? उसमें मैंने आया ना यहाँ से, तभी से मैंने स्टार्ट कर दिए थे DTS। अच्छा, आपने एडमिशन लिया उसी टाइम से आपने स्टार्ट कर दिया था? हाँ, मेरे को क्लास में सर ने बताया था कि सभी सर बोलते थे कि DTS लगाओ। पहले तो मैं भी ये सोचता था, पहले सिलेबस करेंगे, वो करेंगे। फिर सर ने जबरदस्ती बोला कि लगाना ही है तुम्हें, तो फिर लगाना स्टार्ट किया। उसके बाद में देखा कि एनालिसिस, जितना एनालिसिस करते थे ना, उसके हिसाब से वो टॉपिक्स क्लियर होते जाते थे सारे। जैसे कि अपने को कोई क्वेश्चन आया और वो उस टॉपिक में अपने पहले पढ़ा ही नहीं था कभी, तो उसकी वजह से अपन ने पूरे के पूरे टॉपिक को पढ़ा वापस से अच्छे से, तो रिवीजन हो गया। हाँ, रिवीजन हो गया। और उससे फिर अपने को एनालिसिस करना भी आ गया कि इसके बाद में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो गलत नहीं होगा अपना। इस चीज में बहुत बेनिफिशियल है।
जैसे कई बच्चे सोचते हैं क्या कोचिंग करना जरूरी है? हाँ, कोचिंग करना ज़रूरी है मैम। क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर अपन टीचर के कांटेक्ट में नहीं होंगे ना तो अपनी स्टडी होना बहुत मुश्किल है। और इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ जैसे कि और फिर अपने डाउट्स आ रहे हैं तो अपन कहाँ से करेंगे, उनको पूछेंगे ऑनलाइन, तो ऑनलाइन में पता नहीं कि कब क्या जवाब मिलेगा, और जवाब मिल भी जाएगा तो अपन सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे उससे, क्योंकि एक तो सामने बैठ के मिलता है एक तो जवाब, और एक ऑनलाइन ही मिलता है, उससे सेटिस्फिकेशन नहीं होता अपना इस वजह से। और दूसरा अपने को फ्रेंड सर्किल मिलता है ना तो पढ़ने में अच्छा फील होता है, अलोनलेस नहीं होता, इसलिए ज़रूरी है वो। जरूरी है कोचिंग करना। बिल्कुल मैम। ठीक है। जैसे कई बच्चे ऑनलाइन क्लास का भी बोल देते हैं, हाँ मैम। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में क्या डिफरेंस लगा आपको? मैम अभी बताया ना मैंने ना कि कोचिंग में सबसे पहले तो कनेक्टिविटी, ऑनलाइन में कनेक्टिविटी नहीं बन पाती है बिल्कुल, सबसे बेस्ट पॉइंट है। और दूसरा फ्रेंड सर्किल, वो भी बताया मैंने, क्योंकि फ्रेंड सर्किल नहीं होगा ना अपना, जब तक अपने को ऐसे अकेलापन होगा, और अकेलेपन में स्टडी नहीं होती बिल्कुल भी। अगर दिमाग में बिल्कुल भी स्ट्रेस रहा ना तो स्टडी नहीं कर सकते अपन अच्छे से। तो ग्रुप का कैसे पता चले कि जैसे कई बच्चा अकेला आता, आप अकेले आए थे? बिल्कुल मैम। ग्रुप आपने बनाया? हाँ मैम। तो जैसे आप कह रहे हैं कि ग्रुप स्टडी, मैं भी मानती हूँ इस चीज़ को, लेकिन ग्रुप बच्चे को कैसे पता चले कि मैं कौन सा ग्रुप बनाऊं? बच्चे डाउट्स पूछने आते हैं, ठीक है, टीचर्स को पूछते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे उस बच्चे से, जिस बच्चे से आप डाउट वो टीचर से पूछ रहे हैं ना, तो उसके पास बैठ के आप देख लो कि उसका डाउट आपके लायक है या नहीं है। अगर आपसे लेवल ऊपर है ना तो उससे दोस्ती कर लीजिए वहीं पे। और दूसरा टीचर्स की नज़र में रहिए, जिससे कि टीचर्स और प्लस में एक बच्चे स्टूडेंट्स एक दूसरे को पूछते हैं जरूर कि ये क्वेश्चन नहीं आया तो उसमें, तो उन्हीं बच्चों को जोड़ो जो कि आपसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं या फिर आपको क्वेश्चंस बता रहे हैं। ऐसे हर किसी बच्चे से मत जुड़ो। जैसे कि कई होते हैं तो घूमने के लिए ऐसे दोस्त बना लेते हैं, वो उनसे मत जुड़ो बिल्कुल भी। जैसे आपके योगदान सबसे पहले तो रेगुलरिटी रही, बिल्कुल कंटिन्यू। दूसरा आपके टीचर रहे, बिल्कुल टीचर्स रहे मेरे, क्योंकि डाउट्स वगैरह क्लियर करे। तीसरा आपका दोस्तों का ग्रुप रहा, उनको योगदान जाता है। यस मैम। है ना? वैसे देखो सबसे पहला योगदान तो माता पिता का और भगवान का जाता है। उनका तो भूलना ही नहीं जाता। हाँ, उनका तो भूल नहीं सकते, लेकिन ये बच्चे को तैयारी करने के लिए 3 स्टेप जरूरी है। बिल्कुल। अब आपने सिलेक्शन ले लिया, यस मैम, अगला स्टेप क्या, आगे कुछ करेंगे या सेटिस्फेक्शन आ गया? नहीं मैम, अभी नहीं रुकने का मन। अच्छा, क्या करेंगे? एनटीपीसी की तैयारी करूंगा, वापस से यहीं से करूंगा, पीएमआई से ही। पीएमआई से ही करेंगे? बिल्कुल। अच्छा ठीक है। फिर आपने पीएमआई से कोचिंग करी। यस मैम। पीएमआई में जो आपने कोचिंग करी उस टाइम पीरियड में आपकी जर्नी कैसे रही वो बताइए आप। मैम वैसे टीचर्स की तरफ से, इनकी तरफ से तो बहुत अच्छी थी। जैसे कि हर सर ने, आपने भी, सब ने सिलेबस जितना टाइम बताया ना कि 1 महीने में होगा, तो उस 1 महीने में ही सिलेबस हुआ है। और प्लस में ये भी कि जैसे मिस गाइड हो रहे थे, डाउट आ रहे थे, प्लस में ये हो रहा था कि नहीं अपने से नहीं होगा, वो होगा, डिमोटिवेट हो जाते थे। हाँ, डिमोटिवेट हो रहे थे, तो उनको भी, उनमें भी आप सब ने साथ दिया। आप भी बोलते थे कि 7 बजे मेरी क्लास है मोटिवेशन की, वहाँ पे आ जाया करो। और सर भी बोलते थे, 4 बजे डाउट लेते थे तब भी बोलते थे सर, सभी सर बोलते थे कि हाँ कभी भी तुम्हें कोई भी दिक्कत हो ना, पर्सनल प्रॉब्लम हो तो भी उसमें भी बता देना। ऐसे तो अच्छी थी, सबसे बेस्ट थी। अच्छा, तो मनीष लास्ट में तैयारी कर रहे हैं ना जो बच्चे, यस मैम, अभी फिलहाल यस मैम, जो तैयारी के वे में चल रहे, उनके लिए कोई अच्छा सुझाव दीजिए आप। मैम आपने बताया था ना अभी कि एक तो फर्स्ट तो डीटीएस जो मेरी हेल्प की है, वैसे दूसरी चीज कंटिन्यूटी उनकी, ठीक है, और तीसरा उनका ग्रुप। ये तीनों चीजें उनको मिल गई ना अच्छे से, तो हर एक अच्छे बच्चे का अच्छे से सिलेक्शन हो जाएगा आराम से, 6 महीने 8 महीने। तो धन्यवाद मनीष, आप यहाँ तक आए, अपना कीमती टाइम दिया एनटीपीसी के लिए, और ऑल द बेस्ट, ढेरों शुभकामनाएं आपके साथ। थैंक यू मैम, आपकी पीएमआई ने मेरे को यहाँ तक पहुँचाया और आगे भी पहुँचाएगा मेरे को। बिल्कुल बिल्कुल।